साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सजनों, मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर खरा बीच बाजारे, सब की मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सजनों, कहने का अर्थ ये है, जो कबीर खरा बीच बाजारे का सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सजनों, कहने का मतलब ये है कि हमें ना तो काहू से दुश्मनी है और ना काहू से दोस्ती है। हमें ये मानुष जीवन में मनुष्य को चेताना है कि मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना है और किस आधार पे हमें चलना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे गुरुजन बताते हैं, एक समय की बात है, कबीर साहब बाल अवस्था में थे। तो सजनों, कहीं से वो आ रहे थे, तो जैसे अपने उत्तरी बिहार चाहे हर एक जगह प्रदेश में कहा गया है श्राद्ध, लेकिन अपने यहाँ कहा गया है तर्पण, जो अफवाहों के पीछे बनाया गया है। तो 3 जने को देख रहे हैं, पूस और खीरा लेकर के तर्पण कर रहे हैं। तो कबीर साहब कहे, ये ऐसे नहीं समझेंगे, इनको इन्हीं के भाषा में हमें समझाना पड़ेगा, शायद इनको नज़र खुल जाए। तो कबीर साहब ने क्या करे, वहाँ पे एक बाल्टियाँ रखी हुई थी। तो बाल्टियाँ लेकर के कबीर साहब ने पानी को उत्तर के दिशा में ज़ोर ज़ोर से फेंकने लगे। जैसे वो ज़ोर शोर से फेंकने लगे, तो ये तीनों जने को जैसे तर्पण कर रहे थे, कुछ को आगे को जल से ऐसे ऐसे फेंक रहे थे और फिर कुछ को खींच के ला रहे थे, फिर फेंक रहे थे। जब इनको तर्पण हो गया तो कबीर साहब भी बाल्टी लेके पानी उत्तर दिशा में फेंक रहे थे। कह रहे, अरे कबीर, तुम ये क्या कर रहे हो? कह रहा, आप क्या कर रहे हैं? तो बोला, हम अपने जैसे पितृजन मर गए हैं न, उनको आत्मा को शांति के लिए उनको जल दे रहा हूँ। तो कह रहे, अच्छा ये ऐसा बात है? तो बोले हाँ। तो बोले, हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ से कोसों दूरी उनको गेहूं का खेत दिखा दिया, चाहे कोई फसल था उसमें। बोले, ये फसल देख रहे हैं? तो बोले हाँ। तो बोले, ये फसल में मैं पानी यहाँ से फेंक रहा हूँ। तो बोले, कबीर, मेरे को लग रहा है तुम बुर्बक हो। बोला, हम नहीं बुर्बक हैं, मन में जो भरम है आप लोगों का, वो भरम छुटाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो बोला, कैसे? तो कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु कबीर साहब दर्शाए हैं कि छूट गए मन की भरम की जाल, साहेब की आरती। तो जैसे आपके पितृजन जो चले गए हैं ऊपर, कह रहे उनको आत्मा के शांति के लिए जल दे रहे हैं। तो यह क्या, एक कुसो दूरी पे फसल है, उसमें पानी नहीं जाएगा? कह रहे, कैसे जाएगा? तो कहे, वही हम आपको मन का भरम का जो जाल है वो हम छुड़ाने के लिए आप लोगों को ऐसे किए हैं कि जिंदे में जैसे जितना हो सके अपने माता पिता को सेवा सत्कार करेंगे, वही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारे कबीर साहब 3 हमको दिए हैं, जैसे त्रिपेक्षण बंदगी कहिए, साहेबंदगी 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 कहिए। तो उसी तरह कहा गया है कि मातृ पितृ अतिथि गुरु देवो भव। तो इसका अर्थ ये होता है कि माता पिता अतिथि गुरु देवो भव। ये नहीं कहते हैं कि सबसे पहले हमें तुम पूजा करो, और ये नहीं कहते कि घर में जैसे खाना बन गया है तो पहले हमें खिलाओ, तुम अपने माता पिता को बाद में खवाना। ये बिल्कुल अफवाह नहीं सिखाते हैं। वो एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं कि सब एकजुट होकर रहिए, एकजुट होकर रहने से ही भलाई है हमारा। तो
दर्शाया गया है कि मातृ पितृ अतिथि गुरु देवो भव। तो माता पिता, अतिथि, गुरु देवो भव, इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हम आप लोगों को जागरूकता करना चाहते हैं कि ये पानी में तर्पण करने से नहीं कुछ होगा, अफवाहों के पीछे मत जाइए। अब देख लीजिए, राम भगवान आए, सीता जी के कारण पूरे अफवाहों के पीछे पूरा सोने का लंका जल गया। अब इधर आइए, हमारे कृष्ण जी के देख लीजिए, ये महाभारत में पंचाली के चक्कर में और थोड़ा सा जो क्या सब हुआ, मैं ये सब गंगाराम साहब ये सब मेरे को नहीं शोभा देता है, जो चीर हरण करवा दिए और इसके कारण कितना मार काट हुआ। तो हम तो यादव हैं, तो ये कहना चाहूँगा सजनों कि यादव व्यक्ति का ही देख लेंगे, गंधारी का ही शराब पड़ा हुआ है, जो क्या कहते हैं, जाओ जे रे यदुवंशी। यदुवंशी में यादव लोग आते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारा कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम अपने में लड़ कट मरोगे। तो सजनों, अफवाहों के पीछे मत जाइए। हमारे कबीर साहब आए ज्ञान का पिटारा लेके, जो सबको समझाए हैं। ये तीर, धनुष, तलवार, चक्र लेके नहीं आए कि काट मार करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। अरे जो काम प्यार से बातचीत करने से हल होता है। अब कोर्ट कचहरी देख लीजिए, थाना फौदारी देख लीजिए, ज़मीन जायदाद यहीं रहता है, लेकिन क्रोध में आकर के, चाहे हम चाहे आप, कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं झगड़ा करते हैं। अब हमारा ही जोरू ये सब देख रेख करने से ही सही रहता है। तो ज़मीन है, आप आन जान कीजिए, जैसे कुछ हो तो उस पर 4 जने हैं, उनसे विचार विमर्श करने से भी हल होता है। ये नहीं है कि तेगा तलवार पैगंबर बन जाए और उससे हमें हल मिलेगा, उससे हल नहीं मिलता है, उससे और नुकसान ही होगा। तो इसी मारे हमारे कबीर साहब दर्शाए हैं कि अब अंगुली माल डाकू ही लीजिए, गौतम बुद्ध का लीजिए। वो गौतम बुद्ध भी जा रहे थे तो लोग बाग कह रहे थे इस जंगल में अंगुली माल डाकू रहते हैं, तो अंगुली माल डाकू को भय से लोग बाग यहाँ नहीं जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहे कि कोई बात नहीं, हमारा जो लिखा होगा तो आप हमें थोड़ी ना बचा लेंगे, हम अपना जहाँ जाना है हम जा रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं गौतम बुद्ध, आप मत जाइए इधर। बोला नहीं, जो हमारा लिखा होगा तो आप हमें थोड़ी ना टाल लेंगे। तो उधर गए तो गौतम बुद्ध जैसे आगे जाए तो अग्नि माल डाकू वो सब का माला बना के पहनते थे गले में, और उनको बोले हे गौतम, आपको कोई बताया नहीं कि इस जंगल में वो अंगुली माल डाकू रहते हैं? बोले बताए तो है, तो आपको डर नहीं लगा? कह रहा किस चीज़ का डर, आपके हाथों हमें मरना है तो हमें कौन बचाएगा। तो कोई बात नहीं, आप हमें मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हमारा भी प्रश्न है। बोले क्या, बोलिए। कह रहा हमें आप यहाँ बांध दीजिए, चाहे खड़ा कर दीजिए, अपने घर में जाइए और अपने घर में पूछना सबसे कि बारी बारी से कि हम जो मार काट करके लोगों का पैसा कौड़ी जो भी कुछ छीन करके लाते हैं परिवार में देते हैं, कल को जैसे हमारे को कोई दरोगा पुलिस चाहे कोई पकड़े, चाहे कल को हमें मारे पीटे तो हमारे साथ आप लोग देंगे। तो सारे जने करें हम क्यों जाएंगे, तुम्हें तो हमें खिलाना पिलाना है, जिस तरह से लाओ हम तुम्हारे पीछे क्यों जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब तुम कर्तव्य जैसा कर रहे हो, तुम अपना भोग, हम किस लिए जाएंगे। तो इसी मारे कहा गया है। फिर वो गौतम बुद्ध वहाँ खड़े थे, बांध रखे थे, ये अंगुली माल डाकू वहाँ से गए घर से, तो दोबारा गए तो अंगुली माल डाकू ने क्या किया, गौतम बुद्ध के चरण पे जाके गिर पड़े। बोले क्यों गिरे हो, उठो, आप तो बलवान हो, शक्तिशाली हो, तेगा धारक हो, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल निराधार हैं,
हम आप मान के गए, हम यहीं पे पड़े हैं। तो बोले नहीं, हमारे जो मन में भरम था ना, भरम, वो भरम आपने हटा दिया, आंखों के आगे से पर्दा, जो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कर्म ही गति जो है, वो कर्म ही हम हमारे साथ जाएगा। तो बोले अब तो आपको नज़र खुला, कर हमें जो दुनिया का भरम था वो सब हमें छूट गया, अब हमारे को बताइए अब क्या करना है। तो उनको नेक रास्ता दिखाए, वो मार्ग दिखाए कि कर्म करो। इंसान जोनी में आए हो, अब मानुष जोनी में आए हो तो ये नहीं है कि आप जैसे बाल बच्चे शादी ब्याह करें, तो ये नहीं है कि शुगर के तरह जैसे जोनी में जाना चाहो कि 15, 10, 12 बच्चे होता है जो इधर आ, ये नहीं। मानुष जीवन में आए हो तो नेक कर्म करो, मानुष को चेताओ क्या नेक कर्म है, यही सब सिखाओ। बहुत कठिन से मानुष जीवन मिलता है सजनों। तो हमारा ये उद्देश्य था, हम यही चाहेंगे। हम वैसे ड्राइवरी करते हैं लेकिन टाइम का अभाव है, तो जब हमें टाइम मिलता है तो हम यही चाहेंगे कि लोगों को आगाह करें कि जो अच्छा लगे वो आप लोग सुनिए, और हमारा आपको भाषा चाहे जो भी कुछ अच्छा ना लगे तो हम इसके लिए जो भी कुछ टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं सजनों। जो भी कुछ गलती सलती हुआ हो माफ़ करेंगे। माताएं बहनें, साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।